बच्चों, हम विषय E308 पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत जो मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट है उसके अंतर्गत जो हमारा बिंदु 4.4 है, आज फेस एडवांसर या कला अग्रक का अध्ययन करेंगे। कला अग्रक भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बेसिकली हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के 3 तरीके हमारे सिलेबस में हैं। पहला तरीका स्टैटिक कैपेसिटर के द्वारा, दूसरा तरीका सिंक्रोनस कंडेंसर्स के द्वारा और तीसरा फेस एडवांसर्स या कला अग्रक के द्वारा। पहले 2 तरीके हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो तीसरा तरीका है कला अग्रक के द्वारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का उसका अध्ययन करेंगे। तो ये भी वैसे कम प्रयोग में आता है, लेकिन अपने को ये समझने के लिए ये समझना उचित होगा कि कला अग्रक क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो आप ये मान लें कि एक विशेष प्रकार के कम्यूटेटर्स होते हैं या दिक् परिवर्तक, हिंदी में कहते हैं। एक दिक् परिवर्तक मशीन है, विशेष प्रकार की मशीन है। इसमें इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। पावर फैक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट है, खासतौर से रोटर की जो करंट है, उसके कारण लो पावर फैक्टर प्रोड्यूस होता है। स्वाभाविक रूप से जो इंड्यूस्ड करंट है वो वोल्टेज के पश्चगामी होती है। यदि किसी अन्य स्रोत से उत्तेजित धारा दी जाए, यानी एक्साइटेड करंट यदि दी जाए, तो शक्ति गुणांक बढ़ जाता है। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब ये हम इसमें जो अन्य सोर्स है वो कला अग्रक को लेते हैं। तो इन दोनों मशीन्स को एक ही शाफ्ट पे इंस्टॉल किया जाता है, यानी जिस शाफ्ट पर मोटर लगेगी उसी के ऊपर फेस एडवांसर लगा हुआ होगा, और जो स्लिप फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर रोटर परिपथ को एम्पियर टर्न्स प्रदान किए जाते हैं। जो एम्पियर घेरे हैं वो हम उसमें प्रदान करते हैं एट दी स्लिप फ्रीक्वेंसी, यानी जो स्लिप फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर SF जो होती है स्लिप फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर जो रोटर है, रोटर की स्लिप्स के ऊपर ये जो एक्साइटेड करंट है वो प्रदान की जाती है। तो ये क्लियर हो गया कि रोटर जो इंडक्शन मोटर है और फेस एडवांसर एक ही शाफ्ट पे माउंटेड रहते हैं, और फेस एडवांसर का आउटपुट मोटर के रोटर को दिया जाता है। इसमें एक्चुअली स्लिप बाउंड रोटर्स ही इस्तेमाल, वही इंडक्शन मोटर इस्तेमाल हो सकती है जो स्लिप बाउंड हो, और उसको सप्लाई जो है फेस एडवांसर के थ्रू दी जाती है। उसके रोटर को जो सप्लाई है वो फेस एडवांसर के थ्रू दी जाती है। जब हम उसके रोटर को सप्लाई देते हैं तो एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की तरह से ये काम करती है, और इस प्रकार से पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, या जो लीडिंग जो कंपोनेंट है उसका जो रिएक्टिव पावर है वो काफ़ी कम हो जाती है, और हमें इम्प्रूव पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक में सुधार दिखाई देने लगता है। तो ये एक तरीका है इसमें हम स्लिप रिंग मोटर, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं कला अग्रक के द्वारा। इसमें एक जनरल पर्पस के लिए हम नहीं लगा सकते। ग्रुप में बहुत सारी मोटर्स हैं और उनके सबके पावर फैक्टर इम्प्रूव करने हैं, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर मोटर का अगर आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी मोटर्स जो होती हैं 200 HP या उससे बड़ी मोटर्स जो होती हैं उनके लिए ही ये फिजिबल होता है, मतलब इकोनॉमिकल होता है। उससे छोटी मोटर्स में ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। अब हम सबसे पहले इसके लाभ हानि देख लेते हैं कि इसके क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं।
तो पहला लाभ तो ये है कि जो उत्तेजित या एक्साइटेड एम्पियर टर्न्स हैं ये स्लिप फ्रीक्वेंसी पर सप्लाई किए जाते हैं। जो एक्साइटेड एम्पियर टर्न्स हैं वो स्लिप आवृत्ति पर सप्लाई किए जाते हैं। इससे लैगिंग करंट कम हो जाती है, तो ओवरऑल पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है उस पर्टिकुलर मोटर का। एक लाभ तो इसका ये है। दूसरा है, हम इसको वहाँ प्रयोग में ला सकते हैं जहाँ हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते। जो हम सिंक्रोनस मोटर नहीं लगाना चाहते, उसकी जगह इंडक्शन मोटर ही लगाना चाहते हैं, तो इंडक्शन मोटर लगा के उसका उस मोटर का पावर फैक्टर, सिर्फ एक मोटर का अगर आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे फेस एडवांसर्स के द्वारा इस काम को किया जा सकता है। ग्रुप, अगर पूरे समूह का आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना हो, जैसे किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी मोटर्स लगी हुई हैं और डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन सभी का पावर फैक्टर इम्प्रूव करना, उसमें ही काम नहीं आएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर मोटर का यदि हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहें तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, और इनका प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पर हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। उसकी जगह पे इंडक्शन मोटर प्लस फेस एडवांसर इनका प्रयोग किया जाता है। अब हानि की बात आती है, तो हानि में मैंने आपको बताया कि 200 HP या उससे अधिक शक्ति की मोटर में ये काम में आते हैं या इकोनॉमिकल होते हैं। उससे छोटी मोटर्स के लिए ये इनका किफ़ायती या इकोनॉमिकल नहीं होता। तो ये आज हमने फेस एडवांसर्स के बारे में पढ़ा। बहुत सिंपल है, एक विशेष प्रकार का कम्यूटेटर मशीन है और जो जिसकी सप्लाई इंडक्शन मोटर की रोटर को दी जाएगी स्लिप फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो फेस एडवांसर है और इंडक्शन मोटर है दोनों एक ही शाफ्ट पे माउंट रहते हैं। तो ये हमने आज फेस एडवांसर के बारे में पढ़ा। अब आखिरी टॉपिक जो है उसका हम अध्ययन करते हैं, लोकेशन ऑफ कैपेसिटर। लोकेशन ऑफ यानी कैपेसिटर्स को किस तरीके कहाँ पे लगा सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिसाइड करते हैं, यानी जो कारक किसी कैपेसिटर की पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले परिपथों की संख्या, यानी उसमें सर्किट्स, नंबर ऑफ सर्किट्स उसके अंदर कितने हैं। दूसरा, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि परिपथों की लंबाई कितनी है। फिजिकली कोई सर्किट है वो कितनी लंबाई में फैला हुआ है। मान लीजिए कि वो कोई सर्किट 100-200 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है या बहुत ही कम जगह में फैला हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा कि सर्किट की लंबाई कितनी है। एक और फैक्टर जिसके ऊपर हम लोकेशन ऑफ कैपेसिटर डिसाइड करते हैं वो होता है उसका भार गुणांक, यानी लोड फैक्टर क्या है। मान लीजिए कि इंडस्ट्री सिर्फ दिन में चलती है, शाम को रात के समय इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका लोड फैक्टर बहुत पुअर होगा। कोई इंडस्ट्री 24 घंटे चलती है तो उसका लोड फैक्टर इम्प्रूव होगा। उसी हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो कैपेसिटर्स जो हम लगाना चाह रहे हैं वो हम किस जगह पे लगाएं। उसके अलावा मोटर का प्रकार, किस प्रकार की मोटर्स उसमें लगी हुई है। मान लीजिए डीसी मोटर ही लगा रखी है, तो डीसी मोटर्स अगर संख्या में ज़्यादा हैं तो उसमें तो कोई पावर फैक्टर का इशू होता नहीं है। डीसी मोटर के केस में तो पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, तो उसके अंदर तो कोई ऐसा इशू होता नहीं है। इसके अलावा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से, लोड एक ही जगह पे स्थिर है या लोड अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। हमने 2-2 किलोवाट की मान लीजिए 50 मोटर लगी हुई है और एक 100 किलोवाट की एक ही मोटर लगी हुई है, तो दोनों स्थितियों में कैपेसिटर्स की पोजीशन उस फैक्टर पर डिपेंड करेगी कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, और है तो कितना है, इस तरह। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कैपेसिटर्स की पोजीशन कहाँ पर लगाएं। जब हम ग्रुप में हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहते हैं, पूरे ग्रुप का पावर फैक्टर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर्स को ट्रांसफार्मर के पास लगाना चाहिए। ट्रांसफार्मर के पास यानी प्राइमरी साइड में भी लगा सकते हैं, और अगर आप ट्रांसफार्मर
के सेकेंडरी साइड में लगाना चाहें तो वहाँ भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसफार्मर इटसेल्फ का भी पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, उसका पावर फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए, तो आप प्राइमरी साइड में लगा दें। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको सेकेंडरी साइड में लगा सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर के पास पावर फैक्टर ज़्यादातर जगह लगाए जाते हैं, लेकिन वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पे हमें ग्रुप में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है, यानी समूह के शक्ति गुणांक को इम्प्रूव करना है। ये ग्रुप दूसरा क्या होता है कि किसी फीडर में या मोटर सर्किट में जो प्रमुख स्थान है वहाँ पर भी किसी कैपेसिटर को जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फीडर का ही आप पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी फीडर पे ही लगातार लोड रह रहे हैं, तो उस फीडर में भी लगाए जा सकते हैं। हम यदि किसी पर्टिकुलर मशीन का ही पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाकी लोड हमारा कभी कभी चलता है या एक ही मशीन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो उस मोटर के ऊपर भी कैपेसिटर्स लगाए जा सकते हैं। कैपेसिटर लगेंगे उसी तरीके से, हम उसको स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके लगाएंगे, लेकिन उनकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है, उनकी जो लगाने की स्थितियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जो ग्रुप में लगा रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के पास लगा सकते हैं, जो फीडर पे भी लगा सकते हैं, किसी मोटर के पास भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ग्रुप करेक्शन करना होता है, यानी एक समूह के अंदर शक्ति गुणांक को इम्प्रूव करना होता है, तब हम क्या करते हैं। तो इसमें ये स्थितियाँ तब आती हैं जब किसी भी फीडर के ऊपर कभी हम एक फीडर से लोड देते हैं, कभी हम दूसरे फीडर से लोड देते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी एक फीडर पे हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का कैपेसिटर लगा दें, तो जिस समय वो उस पर लोड होगा ही नहीं, तो या तो हमें उसको बंद करना पड़ेगा। कभी हमारा एक फीडर के ऊपर लोड होगा, कभी दूसरे पे लोड होगा, तो ऐसी स्थिति में ग्रुप करेक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफार्मर के पास ही जो कैपेसिटर्स हैं उनको लगाना उचित होता है। दूसरा, जब लो वोल्टेज मतलब एलटी साइड का ही वोल्टेज होता है, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रुप पावर फैक्टर करेक्शन का मेथड या ट्रांसफार्मर के पास पावर फैक्टर लगाना, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के कैपेसिटर्स लगाना उचित होता है। तो जब हमें ये है कि लो वोल्टेज है, यानी एलटी साइड की ही सप्लाई है, सारा लोड ही एलटी साइड का एलटी प्रकार का है, तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुप पावर फैक्टर का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें जो कैपेसिटर्स लगेंगे वो ट्रांसफार्मर के पास लगेंगे। सामान्यतया सेकेंडरी साइड में लगते हैं, लेकिन प्राइमरी साइड में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सामान्यतया इसको सेकेंडरी साइड में लगाते हैं क्योंकि सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज उपलब्ध होता है। अब कुछ लोकलाइज्ड कैपेसिटर्स भी लगाए जा सकते हैं। लोकलाइज मतलब जैसे पर्टिकुलर, जैसा अभी आपको डिस्कस किया था, कोई पर्टिकुलर मोटर में या पर्टिकुलर फीडर के अंदर अगर अपने को पावर फैक्टर करेक्शन करना है, तो उसी मोटर या उसी फीडर के अक्रॉस कैपेसिटर्स को जोड़ा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि भार के जितना निकट हम इस कैपेसिटर को लगा पाएँ, उतना पास में इसको लगाने का प्रयास करते हैं। यानी पहला वाले स्थिति में तो हम ट्रांसफार्मर के पास लगा रहे थे, तो भार से दूर हो गया। इस स्थिति में जब हम लोकलाइज्ड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर्स लोड के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होते हैं। अब इससे क्या लाभ होता है, इससे मोटे तौर पर दो लाभ होते हैं। एक तो लोड और जो मॉनिटरिंग पॉइंट है, यानी भार और मॉनिटरिंग पॉइंट के बीच में लॉसेस कम हो जाते हैं। यानी जहां हम मॉनिटर कर रहे हैं, नेचुरली जहां कैपेसिटर लगा है उसके पास में ही हम मॉनिटर करेंगे, तो वो लोड के पास लगा है, तो उसके बीच के जो लॉसेस हैं वो लॉसेस का मान काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो लोड के ऊपर वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। तो लोड के ऊपर वोल्टेज का मान बढ़ने से क्या होता है कि जिस जगह पे हम इस पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर को लगा रहे हैं, उस लोड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है।
वो लोड बेटर तरीके से परफॉर्म करने लगता है। एक तो कम वोल्टेज पे मशीन चल रही है, उसकी जगह अगर मान लीजिए पूरा वोल्टेज किसी मशीन को मिल रहा है तो वो उसका पूरा वोल्टेज मिलने से उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो आज हमने दो चीज़ों का अध्ययन किया। एक तो फेस एडवांसर्स के द्वारा हम किस तरीके से पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं, और एक एक जो कैपेसिटर्स हैं उनकी लोकेशन, यानी जो संधारित्र हैं उनकी स्थिति कहाँ पे होगी, इसका आकलन हम किस प्रकार से करेंगे। इन दो पॉइंट्स का हमने अध्ययन किया। ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। ये जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का चैप्टर जो है पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।